अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। दोस्तों, मैं आज इस अपने वीडियो गुजारिश या अपील अपने उन बलोच भाइयों से मुखातिब होकर कर रहा हूँ जिनकी तहवील में पिछले 1.5 माह से सिंध के एक हमारे दोस्त, हमारे भाई, सिंध के एक तालीम याफ्ता, एक बाशऊर, इल्म दोस्त, अदब दोस्त, सियासी शऊर रखने वाले हमारे दोस्त सईद मेमन उनकी तहवील में है। मुझे इस अपील करने के मौके पर यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि सिंध और बलूचिस्तान के तारीख़ी रिश्ते बहुत कदीम हैं और बलोची ज़बान भी और द्रावी ज़बान भी सिंध की मकामी ज़बानों में शुमार होती हैं और बहुत से इलाकों में बोली जाती हैं। और वैसे भी बलूचिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया है तो सिंध के सियासी शऊर ने, सिंध की सियासी जमातों ने, सिंध के अहले कलम ने, अहले दानिश ने, आम लोगों ने, तलबा ने, सिंध के तमाम शोबों से लोगों ने उसकी हमेशा हिमायत की है। और ये जो जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बलूचिस्तान में एक लामुतनाही रहा है, उसके बारे में सिंध ने मुसलसल आवाज़ उठाई है। बलूचिस्तान के साहिल वसाइल के लिए स्ट्रगल, जितने भी बलूचिस्तान के कौमी इश्यूज़ हैं उस पर सिंध ने हमेशा अपना कौमी, इंसानी, सियासी फ़र्ज समझकर उसकी हिमायत की है और करते रहेंगे। और अब इस सारे तनाजुर में खुजदार में एक हादसे के नतीजे में हमारे दोस्त और भाई सईद मेमन उसका शिकार हुए और वो हमारे बलोच भाइयों की तहवील में है। हम नहीं जानते कि वो दोस्त कौन है, वो किस इलाके में है, वो कहाँ पर है। हमें सिर्फ ये मालूमात है सिंध के उनके ख़ानदान को, दोस्तों को, कि वो हमारे बलोच भाइयों की तहवील में है। तो मेरा ख़ुद बलूचिस्तान से अर्ली 90s के ज़माने से बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है, सियासी तौर पर भी, तलबा सियासत के हवाले से, और फिर कौमी सियासत के हवाले से भी, और अदब के एतबार से भी। मैंने बलूचिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटियों में कोर्सेज पढ़ाए हैं बड़ा एक लंबा अरसा। तो बलूचिस्तान जैसे मेरा दूसरा घर है और बलूचिस्तान की सियासी क़यादत वो भी हमारे बहुत करीबी जो वतन दोस्त और अवाम दोस्त और बलोच कौमी रहनुमा है, वो या तो हमारे हम असर हैं मोस्टली, या हमारे जूनियर हैं, कुछ हमारे सीनियर रहे हैं। तो बलूचिस्तान से मेरा ज़ाती तौर पर भी एक बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है हर एतबार से, इल्मी, अदबी, सियासी एतबार से। और जैसे दूसरा घर रहा है बलूचिस्तान, मैं बहुत बड़े अरसे से बलूचिस्तान आता रहा हूँ और पढ़ाता भी रहा हूँ और वहाँ की जो एक सियासी और अदबी और इल्मी ज़िंदगी है उसका एक नामियाती हिस्सा रहा हूँ। तो मैं इन तमाम रिश्तों की बुनियाद पर अपने उन बलोच भाइयों से अपील करना चाह रहा हूँ कि सईद मेमन आपके बदख्वाह नहीं हो सकते कभी भी। वो एक बाशऊर इंसान है, तालीम याफ्ता इंसान है, एक हादसे का शिकार हुए हैं और एक सूरत हाल का शिकार हुए हैं और वो आप भाइयों की तहवील में है। तो हम आपसे हम यही कर सकते हैं, हमारे हाथ में सवाए इल्तिजा के, मोहब्बत के पैगाम के, गुजारिश के, अपील के और कुछ नहीं है। और हम अपने बलोच भाइयों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारे दोस्त भाई और सिंध के बाशऊर फर्जंद आपके भी एक खैर ख्वाह और दोस्त सईद मेमन को आप रिहा करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप रिहा करेंगे और उनकी महफूज वापसी को यकीनी बनाएंगे ताकि वो अपने बच्चों और फैमिली के साथ दोबारा आके मिल सके। और सिंध तो वैसे भी गैर मशरूत तौर पर बलूचिस्तान के कौमी हुकूक की तायद करता रहा है और उसके लिए आवाज़ उठाता रहा है, लेकिन आपकी इस जो है वज़ादारी जिसमें आप हमारे भाई दोस्त को अगर रिहा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये रिश्ते और मजबूत होंगे और इससे सिंध भर में एक बहुत मुस्बत पैगाम जाएगा। और यकीनन बलोच रिवायात में एक रिवायत ये भी शामिल है कि ये सईद मेमन तो आपके खैर ख्वाह हैं, दोस्त हैं, हम आपके दोस्त और भाई हैं,
लेकिन कोई दुश्मन की तरफ से भी कोई इस तरह की अपील होती है तो बलोच रवायात में उसको एक बहुत मुस्बत अंदाज में लिया जाता है। तो मैं अपील भी करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि हमारे वो बलोच दोस्त भाई जिनकी तहवील में सईद मेमन है, हमारी और पूरे सिंध की, उनके ख़ानदान की, उनके बच्चों की इंसानी बुनियादों पर जो अपील है उसको ऑनर करते हुए वो सईद मेमन को रिहा करेंगे ताकि वो फिर अपने बच्चों और फैमिली के पास आ सकें। और यकीनन आपकी इस वज़ादारी और इस आपके बड़ेपन से, कुशाद दिली से सिंध और बलूचिस्तान के वो रिश्ते जो पहले से बड़ी मजबूत हैं वो मज़ीद मुस्तहकम होंगे और हम आपके मशकूर और थैंकफुल होंगे। बहुत शुक्रिया।